नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका RWA टेक क्लासेस परिवार पर। मैं अनिल जांगेड़ और मेरे साथ है किशोर यादव सर। आज हम बात करेंगे ITI MTS भर्ती, जो DFCCIL भर्ती 2025 है, इसके बारे में कि इसका जॉब प्रोफाइल जो है वो क्या रहता है और आपको जब जॉब आपका इसमें मिल जाएगा तो आपका इन हैंड सैलरी जो है वो क्या रहेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सर बहुत ही जो है वो प्रतिष्ठित DFCCIL भर्ती जो MTS की है सर, और जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे जो वैकेंसी आई है, स्टूडेंट्स का बहुत जो है वो इंतजार था इस वैकेंसी का, और बहुत अच्छे खासे नंबर में जो है ये वैकेंसी आई थी। इससे पहले जो एक वीडियो के माध्यम से हमने ये बताया था कि ये जो है इसका सिलेबस जो है वो क्या रहता है और कितने नंबर ऑफ दी वैकेंसीज थी, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि DFCCIL जो MTS प्रोफाइल होती है, इस पे आपकी जॉब प्रोफाइल जो है वो क्या होती है, आपको सैलरी जो है वो कितनी देखने को मिलती है। तो बात करते हैं सर इसके बारे में। अगर मैं बात करूं कि ये जो DFCCIL की अगर हम बात करें तो ये जो है आपके पास MTS में सैलरी आपको देखने को मिलती है, और जो सैलरी का जो पे स्केल होता है आपके पास ये होता है 16,000 to 45,000 रुपीज आपके पास जो है पे स्केल है। ये एनुअल लेवल का जॉब है, एनुअल लेवल का जो जॉब है। अब इसमें एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि आपके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए ITI में। तो ये हम ऑलरेडी जो है वो बात कर चुके हैं। अच्छी खासी जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसी आपके पास देखने को मिली है, इसमें 464 वैकेंसीज हैं, और इतना जो है वो आपको इन हैंड पेमेंट जो है वो आपके पास पे स्केल रहेगा 16,000 to 45,000 और एनुअल लेवल। सर ये जो पे स्केल है सर, जो 16,000 to 45,000 जो है, तो क्या सर इसमें इनके प्रमोशन के कुछ चांसेस होते हैं? कितने साल में जो है वो इनका प्रमोशन होता है, और प्रमोशन होके जो है वो कौन सा लेवल अपग्रेड होता है, और फिर सैलरी जो है वो किस तरह से अपग्रेड होती है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो किशोर सर आगे की बात जो है वो आप कंटिन्यू करें। जी सर, थैंक यू वेरी मच। और सर इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, क्योंकि सर बच्चों के पहला डाउट तो ये था कि सर ये जो वैकेंसी आप लोग की आई है कि ये सरकारी है कि नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सरकारी है कि नहीं है। अरे तो भैया ये इसके बारे में भी हम लोग बताएंगे। सबसे पहले आप लोग सुनते जाइएगा, इंडस्ट्रियल डियरेंस अलाउंसेस जो सरकार आप लोग को यहाँ पर पेमेंट देती है वो इतना पेमेंट है। मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो अब मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में एक एक चीज आप लोग को बताऊंगा। और ये सब चीजें जो बता रही है बेटा हवा के अंदर नहीं है आप लोग की, ये सब चीजें जो है आप लोग की ऑथेंटिकेट तरीके से DFCCIL की वेबसाइट के ऊपर से हम लोगों ने ली है। इसमें कोई आप लोग का मिक्स एंड मिलावट नहीं है। सबसे पहली बात, जो DFCCIL जो है, DFC जिसको आप लोग बोल सकते हैं, फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप लोग किसी ट्रैक के ऊपर जाते हैं तो उस ट्रैक के ऊपर मालगाड़ी भी जाती है और उस ट्रैक के ऊपर पैसेंजर गाड़ियां भी जाती है आप लोगों की। अब मालगाड़ी जाती है तो मालगाड़ी के अंदर देश के दूरस्थ भागों के अंदर आप लोगों का जो जरूरत के सामान है वो पहुंचाए जाते हैं, जिसको गुड्स हम लोग बोलते हैं। वो वस्तुएं जो होती है आप लोग की वो पहुंचाई जाती है, जरूरत के हिसाब से आप लोग की पहुंचाई जाती है। अब अगर उन्हीं ट्रैक्स के ऊपर आप लोगों की जो पैसेंजर ट्रेन चलेगी और उसी की ट्रेन पर मालगाड़ी चलेगी आप लोगों की, ऑब्वियस सी बात है वहां पर ट्रैफिक की वजह से आप लोगों का जो गुड्स का डिलीवर जो रहेगा वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा। तो उसी डिले को रोकने के लिए भारत सरकार के ने 2005-6 के बजट में, अप्रैल 2005 के अंदर जापान और इंडिया के समिट के थ्रू, सर ये रेलवे की इंफॉर्मेशन 10 नंबर उसमें आएगा भी सही, ठीक है ना। तो ये आप लोगों की मिनिस्ट्री ऑफ पास किया था 2005-6 में, और अक्टूबर 2007 के अंदर आप लोगों का यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा इस बेसिकली ये क्या है, डेडिकेटेड कॉरिडोर है। किसके लिए? मालवाहक गाड़ियों के लिए आप लोगों का डेडिकेटेड कॉरिडोर है। ये भारत सरकार की ओर से ही बनाया गया है, मतलब इसका संपूर्ण स्वामित्व जो है वो पूरा आप लोगों का भारत सरकार के पास में है, बिल्कुल आप लोगों का। तो पहली चीज ये आप लोग अपने माइंड के अंदर से निकाल दीजिए कि ये सरकारी है कि प्राइवेट है आप लोग की, ये पूर्णतया आप लोग की सरकारी है, राइट। आप लोग का PSU जिसको हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं यहां पर, इसमें सर बेसिकली आप लोग के 2 कॉरिडोर आप लोग के बनाए गए हैं। पहला कॉरिडोर जो है वो वेस्टर्न कॉरिडोर है,
1506 किलोमीटर का, जिसमें अलग अलग जगह बनाए गए, दादरी से रेवाड़ी, रेवाड़ी से मकरानपुरा, मकरानपुरा से जेएनपीटी आप लोगों का बनाया गया। और दूसरा है ईस्टर्न कॉरिडोर, मोटे मोटे तौर पर ये 2 कॉरिडोर हैं, बाकी उसके बाद में इनको सब डिवाइड किया गया है, स्टेट वाइज रूट कितना है, ये आप लोग का स्टेट वाइड रूट कितना है। तो आप लोग देख सकते हैं 2 कॉरिडोर कौन कौन से हैं आप लोग के, एक कॉरिडोर ये है और दूसरा कॉरिडोर आप लोगों का ये है। तो बेसिकली इन पर मालगाड़ियां आप लोगों की पूर्णतया बिना पैसेंजर ट्रेन के साथ में मालगाड़ियां फुल स्पीड पर आप लोग की दौड़ रही है। मतलब इस रूट पर अगर आप लोग गुड्स डिलीवर करना है तो डीएफसी ने, जिसको आप लोग डीएफसीसीआईएल भी बोलते हैं, डीएफसी ने वो बना दिया है आप लोगों का क्या कॉरिडोर। जी हाँ, गुड्स एंड ट्रेड्स के लिए बनाया गया है। और ये क्या बनाया गया है सर, बेसिकली इसके अंदर सेलिएंट फीचर्स आप लोग देख पा रहे होंगे कि इतने 9 स्टेट के थ्रू आप लोगों का बनाया गया डेडिकेटेड फ्राइडे मेगा रेलवे प्रोजेक्ट है, 6000 किलोमीटर का लगभग हम लोग बोल सकते हैं। इतनी भूमि इन्होंने एक्वायर की है आप लोगों की, और जो हम लोग बोल सकते हैं कितना पैचवर्क आप लोगों का लगा है, और बाकी सब चीजें सर इसमें बताया गया है। ये बेसिकली बताया गया कि इसमें काम क्या है एक्चुअल के अंदर। एक चीज जो है, जब कल अपन ने सर सिलेबस डिस्कस किया था, तो सिलेबस में बहुत ही जो है वो क्लियरली मेंशन्ड है कि आपके पास वहां पे रीजनिंग है, आपके पास वहां पर जीके जीएस है, तो उसमें एक सब्जेक्ट जो है वो ये भी ऐड है, रेलवे नॉलेज, यस ना। तो उसमें रेलवे नॉलेज में यही चीजें जो है वो आपको पूछी जाएंगी कि ये डेडिकेटेड कॉरिडोर जो है वो कौन से डेडिकेटेड कॉरिडोर है, और जो आपके पास इस कॉरिडोर का, पर्टिकुलर कॉरिडोर का जो है वो कौन कौन से स्टेट से गुजरता है, किस स्टेट में इसका कितना जो है वो लंबा ट्रैक है, ये सब चीजें आपको वहां पर क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। आज इस पे अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे, बाकी हम जो अपना थंबनेल का जो मेन टॉपिक था जिस पे हम बात करेंगे कि आपके पास एमटीएस, आईटीआई, एमटीएस जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इसकी जो सैलरी है वो क्या रहती है, और किस तरह से जो है वो आपको सैलरी में प्रमोशंस देखने को मिलेंगे, यस ना। और प्रमोशंस जो है वो कैसे होंगे, मतलब सर आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे होंगे या फिर कोई और जो है वो इंटरनल तरीका है प्रमोशन लेने का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जी सर, पहली बात तो मैं जॉब प्रोफाइल के बारे में बताना चाहूंगा। जैसा कि आप लोगों को जॉब प्रोफाइल का नाम इसका मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि आप लोगों को, आपके हायर अथॉरिटीज होंगे, वो आप लोगों को कोई भी टास्क वहां पर प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे कि हो सकता है आप लोगों को ऑफिस वर्क दिया जाए, पहली चीज, या फिर आप लोगों को फील्ड वर्क दिया जाए। फील्ड वर्क में भी अलग अलग टाइप के हैं आप लोग का, जैसे जो ट्रैक्स हैं उसका ध्यान रखा जाए आप लोगों का। इसमें एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फील्ड वर्क है तो पॉइंट चेंज करना, जैसे आपका ट्रैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पॉइंट चेंज बिल्कुल आ रही है तो उसकी डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन आप लोग का जाता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर ट्रैक चेंज करने वाला। तो ये भी इसी के अंतर्गत जी, ट्रैक का मेंटेनेंस स्टोर के अंदर, या फिर कोई गाड़ियां आ रही है तो हम लोगों को उसको कौन से ट्रैक पर लेके जाना है, आप लोग का स्टोर कहां पर आप लोग का माल रहेगा, क्या रहने वाला है, सब कुछ आप लोग के अलग अलग आप लोग के काम दिए जाएंगे। सिग्नल के अंदर भी आप लोग को इसमें काम दिए जा सकते हैं। सर अब इसमें जो है वो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए जो है वो ये है। तो जनरली जो आपका ऑफिस वर्क होता है उसमें गर्ल्स को प्रेफरेंस जो है वो दी जाती है सर। इसमें गर्ल्स के अंदर ऑब्वियसली बात सर, गर्ल्स नारी शक्ति है, वो सर ऑफिस में बैठ के ही पूरे भारत को कंट्रोल कर सकती है, ये सभी पता है हमें। वहां पर फील्ड वर्क के लिए बॉयज को आप लोगों का यहां पर दिया जाता है, मेनली फील्ड वर्क आप लोगों का पूर्णतया सरकारी है। पहली बात तो पूर्णतया सरकारी है आप लोगों की। जब आप जो है वो, जब एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आप स्टार्ट करेंगे N1 लेवल से। जी सर, ये N1 लेवल से, फिर उसके बाद में यहाँ पे सर 4 इयर्स जो है उसके बाद में आपके पास प्रमोशन होता है, और 4 ईयर के बाद में प्रमोट होके आप जो है वो इसमें N2 लेवल में आपका जो है वो प्रमोशन होता है। उसके जस्ट नेक्स्ट फिर 4 ईयर के एक्सपीरियंस या 3 इसमें ये है सर, बेसिकली आप लोग इनमें से किसी भी लेवल पर, जैसे प्रमोशन वाला मामला है, सर ने 4 ईयर बिल्कुल सही बोला है। ये चीज है कि इसमें अगर आप लोग किसी में भी 4 साल अगर आप लोगों ने जॉब कर ली, उसके बाद में आप लोग जो अपर जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल है उसके ऊपर आप लोग एग्जाम फाइट कर कर प्रमोट हो सकते हैं। बिल्कुल, वो इंटरनल एग्जाम आपका होगा, उस इंटरनल एग्जाम के बाद में आप जो है वो प्रमोट होंगे। बिल्कुल जी सर। और जो आप बोल रहे हैं सर N1 से N2 में जाना है, ये देखिए सर यहां पर N1 से N2 में जाने वाला, अच्छा ये आप लोगों का बेसिकली किसके थ्रू रिक्रूटमेंट होगा, ग्रेड 1
ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 के लिए आप लोगों का बेसिकली बोला गया है क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये भी चीज यहाँ पर बोली गई है। अब ये वाली चीज है जो आप बोलना चाह रहे हैं सर। बिल्कुल, ये आपके पास है एमटीएस। जब आप स्टार्ट करते हो तो आपके पास ग्रेड 4 N1 लेवल पे आप स्टार्ट करते हो। 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद में आपका जो है प्रमोशन N2 लेवल पे जाता है। बिल्कुल, ये सेल्फ प्रमोशन है। ये अगर आप जो है वो सर, ये तब की बात है अगर आप इंटरनल एग्जाम्स जो है वो नहीं दे रहे हो, या फिर आपके पास जो है वो उस इंटरनल एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर रहे हो, तो ये नेचुरल प्रमोशन है। ये नेचुरल प्रमोशन तो आपका होना ही होना है, ये नेचुरल प्रमोशन है। बट आप जो है वो क्या कर रहे हो सर, यहां आपने जो है वो N1 पे आपने स्टार्ट किया ना, अब आप इंटरनल एग्जाम जो है वो अगर दोगे प्रमोशन लेवल पे, जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल जो क्लस्टर बी है आप लोगों का, अगर उसमें हायर क्लस्टर में एक डब्बे से दूसरे डब्बे में अगर आप लोगों को जंप करना है तो आप लोग को 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों को एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करना पड़ेगा जो डिपार्टमेंटल एग्जाम रहेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन डीएफसी की वेबसाइट के ऊपर आपको दी हुई है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो ये सेकंड लिखा हुआ है, वो आपको देने के लिए 4 इयर्स ऑफ द सर्विस जरूरी है, तभी आप इंटरनल एग्जाम जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है प्रमोशन के लिए, उसके लिए जो है वो आप एलिजिबल हो पाओगे। और उसके लिए आपको 4 इयर्स ऑफ द सर्विस जो है वो आपको पहले देनी पड़ेगी, ये है इसमें रिक्वायरमेंट। 4 ईयर के बाद में क्लस्टर बी में, सर क्लस्टर बी में लोवेस्ट पोजीशन पे आप जो है वो आपका प्रमोशन होगा। इस पोजीशन पर आप होंगे क्लस्टर बी वाली पोजीशन N5 प्रमोट होंगे। और ये प्रमोट कब होंगे, जब आप क्या करेंगे, 4 साल आपका एक्सपीरियंस होगा, फिर उसके बाद में 4 ईयर से इंटरनल एग्जाम। बिल्कुल, और एग्जाम देने के बाद में यस, क्लस्टर बी में जो आपका लोवेस्ट है आपके पास, उस पे आप पहुंच जाएंगे। और यहां से यहां पहुंचने हम लोगों को 3 इयर्स। 3 ईयर एग्जाम, बिल्कुल, नो एग्जाम, एग्जैक्टली। तो ये नेचुरल आपके पास आपका प्रमोशन है। और आपके पास अगर वाया एग्जाम्स आप पहुंचते हो तो जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 3 पे जो है वो आपका प्रमोशन हो सकता है, लेकिन 4 ईयर ऑफ सर्विस के बाद। और ये एमटीएस का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आप लोग को आईटीआई रिक्वायरमेंट है, ये आप लोग को ऑलरेडी हम लोगों ने बता दिया है। प्रमोशन वाला हम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया है। वो सेम चीज सर एग्जीक्यूटिव से फिर आगे के लिए आप लोगों को बढ़ने के लिए फिर अगेन 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर में बेसिक। हाँ, और जो एमटीएस वाला स्टाफ होता है सर वो जूनियर एग्जीक्यूटिव से आगे नहीं बढ़ पाता है। बेसिकली वेकेंट पोस्ट का भी मैटर करता है, ऐसा नहीं हम एग्जाम दे रहे हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, पोस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पोस्ट आप लोग की कितनी है। तो ऐसे ही अलग अलग एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर, ये अलग अलग टाइप के आप लोग ग्रेड्स की वो आपको देखने को मिलते हैं। बट 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास सर्विस होना चाहिए। तो है आप लोग बेसिकली इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंसेस जो है वो आपको दे रखे हैं, और उसका जो पे स्ट्रक्चर है ये आपके पास दे रखा है। कंप्लीट पे स्ट्रक्चर है सर आपका। ये आपके पास जो है एमटीएस ग्रेड 4 जहां पे अपन जो है वो स्टार्ट करते हैं, ये है 16,000 to 45,000 आपके पास सैलरी रहता है स्टार्टिंग में। और इसके बाद में फिर 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद में आपके पास जो है वो प्रमोशन होगा, वो नेचुरल प्रमोशन है। और एक आपके इंटरनल एग्जाम्स के थ्रू जो है वो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 3 में जो है वो डायरेक्टली प्रमोट हो सकते हैं। बिल्कुल, मतलब ये इसको हम लोग E0 लेवल बोलते हैं। E0 लेवल, इसको हम लोग कंप्लीट, इसको E0 लेवल हम लोग बोलते हैं बेटा। तो ध्यान रखिएगा, E0 लेवल में एक तो एमटीएस की वैकेंसी, आप लोग एमटीएस की पोस्ट होती है आप लोग की, जिसके भी 4 अलग अलग लेवल हैं, N1, N2, N3 और N4। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड में 3 लेवल है, जूनियर एग्जीक्यूटिव 1, 2 और 3। उसके बाद में सर यहाँ पर जो अलाउंसेस होते हैं, कौन कौन से अलाउंसेस आप लोग के सैलरी के साथ में दिए जाते हैं। बेसिकली इसमें 16,000 जो है आप लोग की वहां से सैलरी आप लोग की स्टार्ट होती है। और उसके बाद में आप लोग को ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आप लोग का 4% दिया जाता है, फिटनेस अलाउंसेस 6% दिया जाता है, प्रोफेशनल आप लोग का जो एजुकेशनल अलाउंसेस के होता है अलाउंसेस 6%, मतलब अलग अलग टाइप के आप लोग के अलाउंसेस। ये सर आपकी जो है वो पर्टिकुलर उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो है वो जॉब फील्ड पे है कि ऑफिस पे, उसमें भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा, उसमें भी डिपेंड करता है। सिटीज का भी बहुत मैटर करता है कि आप टायर 1 सिटीज के अंदर हैं या टायर 2 सिटी, क्योंकि इसमें सिटीज जो डीएफसी के अंदर सिटीज दी है वो एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी की टाइप की सिटी।
एक्स कैटेगरी में टॉप मोस्ट होती है, वाई कैटेगरी में थोड़ी सी लोअर होती है, जेड में उससे लोअर होती है। तो एक्स कैटेगरी में सैलरी अलग बनती है, वाई में अलग बनती है, जेड में अलग बनती है। आप लोग इसमें है कि जब आप क्या करते हो, जब आपको जॉब मिल जाता है तो आपका एक इंश्योरेंस होता है वहां पे, और ये जो है वो आपका मेडिकल कवरेज आपको प्लस आपकी फैमिली का जो है उसमें कवर होता है। तो जब आप नॉन एग्जीक्यूटिव, यानी नॉन एग्जीक्यूटिव के आपके पास एमटीएस में मैं बात कर रहा हूं, तो एमटीएस में 4 क्लस्टर है आपके पास, N1 N2 N3 N4। उसमें आपके पास 5 लाख जो है आपके पास अप टू 5 लाख रुपीज का आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होता है, मेडिकल कवरेज होता है फॉर यू एंड योर फैमिली। डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट पेरेंट, और जैसे आप नोट होकर जाते हैं केवल बिल्कुल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, बिल्कुल दीस आर एग्जीक्यूटिव पोस्ट। आप लोगों की एग्जीक्यूटिव पोस्ट में प्रमोट होकर 7.5 लाख का आप लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस वहां पर अपग्रेड होकर आता है। ये डिपेंडेंट के हिसाब से द केपिंग ऑफ द एनुअल मेडिकल रिइंबर्समेंट डिपेंडेंट पेरेंट्स एक्सक्लूडिंग सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन एज डिफाइंड देयर रूल्स। मतलब ये है कि आप लोगों को खुद का तो मिलेगा ही सही, उसके अलावा जो पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स का है बेटा आप लोग का। मतलब इसमें एक स्टार बात ये भी है, आप लोग को एक्स्ट्रा जो आप लोग का हेल्थ इंश्योरेंस पेरेंट्स को भी मिलेगा, ये चीज का ध्यान आपको मिलेगा। इसी ऑब्वियस सी बात है, जो इसके नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगा, और बाकी आपके पेरेंट्स को भी यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा सर। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो एक दुविधा भी थी, बहुत सारे स्टूडेंट वो कमेंट के माध्यम से कि सर यहाँ पर कोई जो है वो हमको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा क्या? तो वो बॉन्ड साइन जो है उसके बारे में जो है वो यहाँ पर क्लियरली जो है वो मेंशन्ड है कि आपके पास यहाँ पर जो है, अगर मैं बात करूं बिलो आपके पास ईओ लेवल यानी जूनियर एग्जीक्यूटिव, और आपके पास एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपके पास यहां पर 2 लाख रुपीस प्लस जीएसटी का आपको बॉन्ड जो है वो साइन करना पड़ेगा। और ये जो बॉन्ड टाइम ड्यूरेशन है सर, ये बॉन्ड टाइम ड्यूरेशन जो है इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि दिस इज व्हाट फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ द 3 इयर्स, 3 साल के लिए जो है वो आपके पास यहाँ पे बॉन्ड साइन आपको करना पड़ेगा। क्यों सर? सर इसमें एक और चीज यहाँ पर एड ऑन में करना चाहूंगा, इसमें डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बॉन्ड इज ट्रांसफरेबल। बॉन्ड इज ट्रांसफरेबल। मैं चाहूंगा कि ये जो बॉन्ड इज ट्रांसफरेबल, ये जो लाइन है सर, इसको थोड़ा सा बच्चों को इलोबरेट करके जो है वो समझा दो, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो इसमें बिल्कुल क्लियरेंस जो है उनको चाहिए कि क्लियर पॉइंट जो है वो क्या है सर। जी सर, बॉन्ड इज ट्रांसफरेबल का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी दूसरी सरकारी नौकरी के अंदर जाते हैं, बिल्कुल रेलवे की पी, उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, सामने वाली कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, यदि आप लोग इससे हायर पे ग्रेड पे गए तो आप लोगों का वो बॉन्ड बेसिकली वहां पर नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर लोअर पे ग्रेड पे आप लोग गए तो वो बॉन्ड क्या होता है सर, आप लोग का वहां पर ट्रांसफर हो जाता है। बेसिकली वहां पर तो नल एंड वॉइड हो जाता है ऊपर वाले में, और नीचे वाले में आप लोगों का ट्रांसफर, बिल्कुल। तो वो चीज यहां पर सिंपल आप लोग की दी हुई है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। बॉन्ड इज ट्रांसफरेबल मतलब ट्रांसफर हो जाएगा अगर आप लोग लोअर पे ग्रेड के ऊपर जाते हैं, हायर के ऊपर आप लोग का वो क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये सब सर जो भी इंफॉर्मेशन है, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर आप आगे जाके वाला पॉइंट उसके फॉरवर्डिंग जो है, जी सर, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, और कोई प्राइवेट नौकरी नहीं है बेटा ये। और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म जल्दी से भरो। अब दूसरी बात ये है कि सर बार बार वीडियो लेके आ जाते हो सर, क्लासेस वगैरह का तो कुछ बताते नहीं हो, तो सर एक बार बता दो इनको क्लासेस का क्या चल रहा है। बिल्कुल मेरे दोस्त, इसकी क्लासेस जो है वो हम जल्दी प्लान करने वाले हैं। और एक और चीज, बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर ये क्लासेस जो है वो यूट्यूब पे होंगी कि जो है वो आपके पास पेड क्लासेस होंगी। तो देखो दोस्त, चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है। RWA जो है वो केवल और केवल स्टूडेंट्स के फेवर के लिए जाना जाता है, स्टूडेंट्स के लिए जाना जाता है। और ये क्लासेस जो है वो हम कंप्लीटली YT यानी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे चलाएंगे। बस हमको क्या चाहिए, आपका जो है वो अश्योरेंस चाहिए कि हाँ सर आपको ये क्लासेस जो है वो चाहिए या नहीं चाहिए। क्यों सर? सर मतलब इतना मेहनत करने के बाद में, इतना अंकित सर बच्चों के लिए ऑलरेडी करते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कि आ गए देखो क्या नाम से कोर्स बेचने। अरे यार कोर्स भी बेचते तो 500-700 रुपए का कोर्स बेचते हैं मेरे दादा। तो नहीं, इसका तो क्या यूट्यूब के ऊपर ही चलेगा, और आने वाले टाइम के अंदर विद इन आई थिंक सर 1 वीक के अंदर हम लोग का जो शेड्यूल है बिल्कुल वो अनाउंस करेंगे आप लोग का जल्दी जल्दी, क्योंकि बच्चों की डिमांड सर बहुत हैवी है इसके ऊपर।
बिल्कुल मेरे दोस्त, तो इसके लिए बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है आपके पास। जैसे सर बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने एएलपी में भी वो जो है वो बिजी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है उन्होंने ये वाला फॉर्म भी जो है वो डाला, और अभी तक अगर नहीं डाला है तो आप डाल सकते हो, अभी तक इसकी तारीख जो है वो बाकी है, अंतिम जो तारीख है वो बाकी है, तो आप जो है वो जल्दी से इसका जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हो अगर अभी तक आपने जो है ये फॉर्म फिल नहीं किया है तो। अंतिम तारीख में बता देता हूँ बच्चों को यहाँ, बिल्कुल सर, अंतिम तारीख हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों का बता दिया है, बिल्कुल ये आप लोग का एक्सटेंशन डेट्स आप लोग हुआ है बेटा, ये रहा 22 ऑफ मार्च, 22 ऑफ मार्च जो है वो आपके पास जो है वो लास्ट डेट है। तो आज 21 तारीख है मेरे दोस्त, आज 21 है, मतलब आपके पास आज का पूरा, अभी तक शाम हुई है सर, रात पूरा बाकी है, और इसके अलावा जो है कल का पूरा दिन जो है वो यहां लिखा हुआ है रात्रि 11:45 से पहले पहले जो है वो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाना चाहिए, तब तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अभी आपके पास पूरा दिन है। कुछ बच्चों का सर नीचे लिखा हुआ था, कमेंट मैंने देखा था, मतलब कुछ बच्चे मिसगाइड कर रहे हैं कि प्राइवेट नौकरी है, फॉर्म मत भरो, ये मत करो, वो मत करो। तो बेटा सीधी सी बात है, दुनिया क्या बोलती है डजंट मैटर, आपको यहाँ पर क्लियर इंफॉर्मेशन विद प्रूफ, ये जो फाइल है ये रही DFCCIL की वेबसाइट के ऊपर। अगर किसी को डाउट हो तो यहां से ये फाइल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर जाकर, यदि आप लोग ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर जाएंगे, कहा गया बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स है, राइट, ह्यूमन, अभी स्क्रीन में मेरे हिसाब से कुछ दिक्कत आ रही है आप लोग की। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर जाएंगे तो ये पूरी की पूरी जो आप लोगों को आज मैंने एक्सप्लेन किया है यहां पर अवेलेबल है आप लोगों की, बेसिकली आप वहां से देख सकते हैं। बिल्कुल, तो आप बस कुछ नहीं करना, अगर आपको कंप्लीटली जो है वो इसका ये चाहिए, एक्सेस चाहिए, तो आप कुछ नहीं करो, गूगल पे जाओ, DFCCIL जो है वो आप जस्ट टाइप करो, आपको जो है वो यहां पर देखने को मिल जाएगा, यहां पर आपके पास देखने को चीजें जो है वो सारी मिल जाएगी। HR मैनुअल्स, ये देखो, अब पूरी आप लोगों को HR मैनुअल यहां पर लिखी, अगर किसी को 2024 के अंदर ही पब्लिश, बिल्कुल राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये इंटरनल सर्कुलेशन मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज आप लोग की साइड से दी हुई है, तो जितनी भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन काम की इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। 404 पन्नों की PDF है, जिसको फुर्सत हो, जिसको डाउट हो, आराम से बेटा तबीयत से आप लोग पढ़ सकते हो। अगर फिर भी डाउट हो तो प्रिंट आउट निकाल के पढ़ना बेटा आप, ठीक है। तो यही बात थी आप लोग की। सर आपके अंतिम शब्द यहाँ पर क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा कि इसका जो भी इस, जैसे सर ने बोला कि 400 पन्नों का जो है ये पूरा मैनुअल था, इस पूरे 400 पन्नों में से हमने जो है वो पूरा इंपॉर्टेंट इसका जो निचोड़ है वो आपके सामने पेश कर दिया कि आपकी सैलरी जो है वो क्या रहने वाली है। बिल्कुल ये गवर्नमेंट जो है वो आपके पास PSU है, आपके पास यहाँ पे जो जॉब मिलेगी वो गवर्नमेंट जो है वो जॉब है आपके पास। इसमें आपके फैमिली का जो है वो भी मेडिकल, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आपका खुद का और आपकी जो वाइफ और आपके चिल्ड्रंस हैं उनका तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आपके जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं उनका भी जो है वो आपको मेडिकल देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा जॉब है, यस ना। और आपके पास किस तरह से आपके जो है वो प्रमोशंस होंगे, क्या आपकी सैलरी रहेगी, क्या आपकी जॉब प्रोफाइल रहेगी, तो इसमें बहुत ही डिटेल में हमने आपको ये चीजें समझाई है। तो बस मैं तो आपके पास यही बोलूंगा, मेरे अंतिम शब्द जो है वो इस वीडियो में माध्यम से यही रहेंगे कि अब जो है वो जुट जाओ। ALP आपने दिया है, इस वाला अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म फिल करो। तैयारी जो है वो हम जल्दी आपके स्टार्ट कर देंगे, और कुछ जो है वो आपको कहीं पे एप्लीकेशन पे किसी भी चीज पे नहीं, हम जो है वो आपका डेडिकेटेड यूट्यूब पे इसका बैच जो है वो लेके आएंगे। तो ये भी चिंता नहीं करनी कि हमको जो है वो कोर्स खरीदना है सर, ठीक है ना। सो बस आप क्या करें, आप जो है वो अपनी तैयारियों में जुट जाओ, इधर उधर की बात नहीं सुननी है, आपको बस अपने लक्ष्य पे बने रहना है। क्यों सर? बस यही है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है फटाफट से भर दीजिए, और जिनके जो इसके एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे चैनल पर बने रहे। हम बहुत जल्दी इसके कमेंट जो है वो कमेंट जरूर करते रहिएगा बेटा, क्योंकि अगर कमेंट आते रहेंगे तो हम लोग जो चीज 7 दिन में स्टार्ट तो करनी है, क्योंकि हमें पता चल चुका है बच्चों ने फॉर्म भरा है और आप लोग का यहाँ पर मिल रहा है। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना जल्दी आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है 7 दिन में हम लोग प्लान कर रहे हैं, हो सकता है वो चीज 4 दिन में स्टार्ट हो जाए आप लोग, क्योंकि अभी तो 3-3.5 महीने हैं आप लोग का। इसके एग्जाम जुलाई में दिया हुआ है ना डेट आप लोग का, CBT 1, जी हाँ, CBT 1 का जुलाई के अंदर दिया हुआ है। और CBT 1 की जो प्रिपरेशन है वो आप लोगों की YouTube के माध्यम से हमारे इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग लेकर आने वाले हैं। बट वो तब आएगी जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग का प्यार यहाँ पर देते रहेंगे, और किसी के ऊपर नहीं जाना है, कोई क्या बोलता है कोई क्या नहीं बोलता है, सबको छोड़ दीजिए। फटाफट से पहली फुर्सत के अंदर फॉर्म भरिए,
सरकारी नौकरी है पूर्णतया, आप लोग के सामने सब कुछ बताया हुआ है, दूसरों की बातों में आप लोगों को नहीं आना है। बस यही था बेटा हमारी साइड से अंतिम संदेश। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा जो जरूरतमंद है उन तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।